ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में जाना था साथियों, हम थिन वायर रॉड को बिल्कुल महीन वायर में, हल्के हल्के वायरों में जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जितना पतला हो सकता है, आपके बाल हैं सर के इतने पतले, या फिर और भी आप करना चाहें, जितने लेवल पर करना चाहें, जहाँ तक हो सकता है कर सकते हैं। टेंडम ड्राइंग प्रोसेस ये कहलाता है। आपको बार बार हीट ट्रीटमेंट करना होगा। क्यों करना होगा ये सब हमने पिछली वीडियो में डिटेल में जान लिया था। हम आए थे साथियों मैक्सिमम रिडक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन इन ए सिंगल डाई। एक बार डाई में गुजार देने के बाद मान लेते हैं आपका क्रॉस सेक्शन ये था। अब यहाँ इसमें कितना गुजारा जा सकता है, आप चाहो एक बार में इतना क्रॉस सेक्शन रिड्यूस कर लिया जाए, लेकिन इतना नहीं हो पाता क्योंकि स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाती है, तो क्रॉस सेक्शन आपका इतना रिड्यूस नहीं हो पाएगा। तो मैक्सिमम आपकी लिमिट होगी, एक लिमिट से ज़्यादा आप इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो हम उस लिमिट पर ही चर्चा कर रहे हैं, कितना एक बार में आप कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो ये डाटा प्रैक्टिकली प्रूवन होता है, शोध किए हुए होते हैं, प्रैक्टिकल डाटा होता है। तो किस प्रकार से शोध किए गए हैं वो आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। इस प्रकार एक स्पेशल टॉपिक पर आप बहुत डिटेल में जानना चाहें तो वो एक अलग लेवल की स्टडी हो जाती है। तो यहाँ पर हम सिंपल जनरल स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंडीशन लगी हुई होगी ट्रिस्ट्रेन 1 के बराबर हो। यदि कंडीशन ट्रिस्ट्रेन इज इक्वल टू 1 हो तो जैसा कि हम जानते हैं ट्रिस्ट्रेन ट्रिस्ट्रेस हमने डिटेल में पढ़ा है, तो नेचुरल लॉग ये ब्रैकेट में ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाई फाइनल एरिया के बराबर होता है। तो यदि ये ट्रिस्ट्रेन है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर कंडीशन लगी हुई है आ जाए, तो इसको किस प्रकार से आप रख सकते हैं, नेचुरल लॉग को लॉग बेस ई में आप रख सकते हैं। तो सेम वैल्यू आपने लिख दी है। अब इस लॉग बेस ई ए ओरिजिनल डिवाइडेड बाई ओ फाइनल, आपको एरिया नज़र आ रहा है, ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाई फाइनल एरिया, इसकी वैल्यू 1 किस प्रकार आ सकती है, आपको वैल्यू 1 अब आनी है, या इस टर्म की वैल्यू 1 आएगी। कब आएगी, यदि इन एरिया का रेशियो ई के बराबर हो, या फिर 2.71, ई की वैल्यू होती है 2.71, इसके बराबर हो, तो ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है, अप्लाई हो सकती है। तो क्यों ना ये कंडीशन रख दी जाए। तो इस कंडीशन से आप ओरिजिनल एरिया और फाइनल एरिया का रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर लीजिए और जानने की कोशिश कीजिए ये रिश्ता क्या कहला रहा है। तो यहाँ पर ओरिजिनल एरिया आ गया इज इक्वल टू 2.71, फाइनल एरिया मल्टीप्लाई है इससे। अब ये वैल्यू जहाँ आपको आवश्यकता पड़ेगी आप इसको पुट करेंगे, आपके फाइनल आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे, हिंट मिलने लग जाएगी आपको रिडक्शन निकालना है, परसेंटेज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन एरिया में आपके पास कितना ओरिजिनल एरिया था और ऊपर कितना चेंज आ गया है। तो अब ये जितना चेंज आया, कितना परसेंट रिडक्शन हुआ है, कितना चेंज आया, वही है यहाँ सब। तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, ओरिजिनल एरिया माइनस फाइनल एरिया, तो ये चेंज आएगा। आप कह सकते हैं एरिया में कितना चेंज आ गया है, कितना रिडक्शन हो गया है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया कितना था, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आपको परसेंटेज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमने देख लिया था ओरिजिनल एरिया और फाइनल एरिया के मध्य में एक रिलेशन है, उस रिलेशन का यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ओरिजिनल एरिया की जगह हम फाइनल एरिया का रिलेशन पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू अपडेट कर ली है, 2.71 मल्टीप्लाई ए एफ माइनस ए एफ डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी ओरिजिनल एरिया को आपने रिप्लेस कर दिया है, 2.71 मल्टीप्लाई है इसे फाइनल एरिया इंटू 100 लगा हुआ है, तो 100 यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। सेम प्रोसेस है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फाइनल एरिया कॉमन ले लेंगे, नीचे फाइनल एरिया कट जाएगा, तो वैल्यू आपकी 2.71 माइनस डिवाइडेड बाई 2.71 मल्टीप्लाई 100 बचती है। तो इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से 1.71 डिवाइडेड बाई 2.71 मल्टीप्लाई 100, तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका 63.2%, जो कि मैक्सिमम रिडक्शन एरिया में देखने को मिलेगा। लगभग 63.2% आप एक बार में किसी डाई में गुजारने से मटेरियल को रिड्यूस कर सकते हैं। इतना क्रॉस सेक्शन लेकर आए तो एक बार में 63% इसमें रिडक्शन कर सकते हैं। उससे अधिक आप करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा प्रैक्टिकली, इससे पहले भी टूट जाता है। बहुत सारी इंप्योरिटी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। आपने स्ट्रेंथ मटेरियल मशीन डिज़ाइन पढ़ी होंगी, कितने सारे फैक्टर होते हैं, यहाँ तक आप पहुँच भी नहीं पाएंगे। इसे टच करने से पहले ही आप फेल हो जाएंगे, आपका प्रोडक्ट चकनाचूर हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। इससे बचाव के लिए आपको इसकी लिमिट को क्रॉस करना ही नहीं है, बल्कि इससे दूर ही रहना है बच के। जैसे आग से खेलना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, उसे कंट्रोल करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जिस प्रकार उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपके बेहतर यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी यूज 30 to 50% रिडक्शन प्रैक्टिकली टू सेफ्टी। हम चाहते हैं कि हमारा वायर ड्राइंग होते होते टूट ना जाए, क्रैक ना आ जाए,
डिस्कनेक्ट कनेक्शन ना हो जाए उनका, तो इसलिए हम 30 से 50% तक उसको रिड्यूस करते हैं और फिर हीट ट्रीटमेंट कर देते हैं, फिर से ये प्रोसेस दोहराते हैं। तो लगातार ये प्रोसेस करते चले जाते हैं, इससे दूरी बनाए रखते हैं, जिससे हमारा काम हो जाता है आसानी से। उसमें आपको सेफ्टी बनी रहती है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती आपको, ना ही कोई लॉस उठाना पड़ता है। इसलिए ये सब विचार कर हम चलते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।